कार भी अलाउ करो बात बच्चे घूम के भारी वाहन माल से लदा हुआ भारी वाहन मत वो नहीं, वो तैयारी वही है। तो मैं आपको बताऊं भीड़ है, बाकी तो ये बैरिकेड लगा दिया उधर टीम नहीं चले नहीं, इस पे नहीं चले इस पे तो 5 दिन भी नहीं चलाएंगे। 5 दिन में एक बार स्थिति ऐसी है तो एक बार थोड़ा उसको कवर भी करना है। फिर नीचे से दीवार तो आधी दीवार तो रात को ही बनी है। लगा कर इसको तो छोड़ना है। बाकी जो टू व्हीलर 3 व्हीलर पुल टूटा तो कितनी आपको प्रेशर हुई? रोज का 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर का एक बार सफर बढ़ गया हमारे। जान की जोखिम भी होती है बहुत, बिल्कुल कच्चे रूट से जाते हैं। उस साइड में भी पालड़ी जोर से सेट चलते हैं एक बार, और उस साइड में रॉन्ग साइड में जाना पड़ता है। सामने एक बार ट्रकें आती है, पूरी रिक्स है। इसके लिए 2 व्हीलर यहाँ से एक बार चलने चाहिए। 2 व्हीलर यहाँ रोके चलने चाहिए। 2 व्हीलर शाम को पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद से आवागमन बंद था, जिससे शिवगंज समीरपुर के रहवासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसके बाद प्रशासन ने भी ध्यान देते हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए शुरू करवाया। और अतिवृष्टि से हमारे जितने बांध थे करीब सारे बांध भर गए, ओवरफ्लो भी हो गए, नदियाँ भी आ गई है और हमारा जवाई बांध भी ओवरफ्लो हो गया, फाटक भी खोलने पड़े। अभी जैसे यह पानी ज़्यादा आने से पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद किया था। निश्चित रूप से क्या होता है कि क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद नहीं करे और बड़ी घटना हो जाए तो जनहानि भी हो सकती है, इसलिए आवागमन बंद करना पड़ा। आज जैसे इसका माननीय मंत्री जी ओटाराम जी और हमने और सभी लोगों ने अवलोकन किया, तो अभी जैसे एक तरफ उसको रिपेयरिंग किया है और रिपेयरिंग करने के बाद में ताज़ा रिपेयरिंग है, इसलिए भारी वाहन इसके ऊपर अभी चल नहीं पाएंगे। जब तक ये नहीं सूखेगा तब तक नहीं चल पाएंगे। सही बात। अभी सब ने निर्णय लिया है कि भाई 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो शिवगंज और सुमेरपुर में रोज़ आना जाना जिनका ज़्यादा रहता है, वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाले वाहन एक बार शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे सूखेगा और सूखने के बाद में रिस्क कम होगी तो इसको 4 व्हीलर भी आगे शुरू करेंगे। अभी ये पुल के निर्माण के लिए जैसे इसका पहले भी 2-3 बार ये पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, 2006 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ था। तो हमें पहले से ध्यान था कि ये पुल कभी भी पूरा टूट सकता है। तो माननीय मंत्री जी और मैंने वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और मिलने के बाद में 1 साल भर पहले मिले थे और हमने ये नया पुल बनाने के लिए उनसे मांग की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की थी नया पुल बनाने के लिए। फिर यहाँ से PWD ने जो एस्टीमेट बनाया वो एस्टीमेट 28 करोड़ का हुआ था। बाद में जैसे फाइनेंस में 25 करोड़ की स्वीकृति दे दी है और उसका टेंडर भी लग गया है, टेंडर की प्रक्रिया पूरी भी हो गई है। अब इस पुल को शुरू करना है और शुरू करने के लिए जब तक दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक ये पुल शुरू नहीं होगा। नीचे वाली जो रपट है उसके ऊपर पानी बह रहा है और वो रपट जब तक खुली नहीं होगी तब तक ये पुल शुरू नहीं होगा। रपट खुलने का हम लोग इंतज़ार करेंगे और फिर जब रपट शुरू हो जाएगी तो एक तरफ ट्रैफिक नीचे होकर डाइवर्ट हो जाएगा और यहाँ पुल तोड़ करके इसको नया पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर ये जो पुल जो बनेगा तो पुल के दौरान बनने के दौरान जैसे इसकी हाइट चौड़ाई बढ़ाई गई है तो उससे रिवर फ्रंट को नुकसान पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? आपका क्या प्लान है? किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। पुल की जगह पुल बनेगा, हाइट बढ़ेगी और हाइट बढ़ने से क्या है कि पुल के ऊपर होकर के जवाई बांध का या नदी का उफान आता है, जवाई नदी का, तो ऊपर होकर 2-2, 3-3 फीट पानी बहता है तो शिवगंज सुमेरपुर का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो पुल की हाइट बढ़ाई गई है। हाइट बढ़ाने से जैसे वो पानी है ना ऊपर होकर नहीं जाएगा, नीचे होकर जाएगा, तो पुल की हाइट बढ़ाई गई। तो रिवर फ्रंट और सर्विस रोड के लिए जाने के लिए अलग से सर्विस रोड रिवर फ्रंट की जगह ही रहेगा, सर्विस रोड साइड में रहेगा और पुल की जगह बनेगा। जिस दिन से यह अतिवृष्टि के कारण पुलिया जो क्षतिग्रस्त हुआ, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को, और धन्यवाद देता हूँ हमारे मंत्री जोराराम जी को, हमारे सांसद साहब को, जिलाध्यक्ष जी को, सबको, जिनकी प्रेरणा से जैसे ही हमारा ये पुलिये का उद्योग संघ में हमारा कार्यक्रम था, उसी दिन हमने इसकी घोषणा कर दी थी और मंत्री जी और हम दोनों ही थे
उस समय घोषणा की थी कि हम 20 करोड़ रुपए, पर उसके बाद में जैसे एस्टिमेट बढ़ा तो 28 करोड़ हो गए, 25 करोड़ हो गए, पर सरकार ने हमारे लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत करके इस पुलिया निर्माण के लिए जो कहा है, मैं समझता हूँ कि अतिवृष्टि कभी भी हो सकती है। 2006 में हुई, 2016-17 में हुई और 2000 अभी हुई। धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने अतिवृष्टि होने के बाद में आज की तारीख में जिस दिन पुलिया डैमेज हुआ उसी दिन हम दोनों को निर्देश देकर के कहा था कि आप प्रशासन को कह दीजिए। उसमें भी कई लोग ऐसे तो बीच में राजनीति करने वाले भी आए, उन्होंने कहा हमने चालू किया, चालू तो जयपुर से कर दिया था और प्रशासन हमारे साथ था। उस समय हमारे बात हो गई थी ताकि आने वाले समय में इसकी जल्दी से जल्दी लोगों का आवागमन ये हमारे सेतु का काम करता है। जिस तरह से सुमेरपुर और शिवगंज व्यापारी जोन है, बिजनेसमैन है, उसको हमारे लिए हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसको जोड़ने के लिए जो पुल बन रहा है। अब आपने बताया कि आने वाले समय में ऐसा कोई पुल बने, आपको सब पता है कि नेशनल हाईवे का पुल कैसे बना है, उसी तर्ज पर आने वाले समय में वहाँ का ढाल और यहाँ का ढाल मिलाकर ये पुलिया बनाया जाएगा ताकि भविष्य में कैसी भी नदी आए, कैसे भी जगह से पानी छोड़ा जाए तो पानी ऊपर होकर नहीं जाए, पुलिया के नीचे होकर जाए। इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की है और जल्दी ही लोग कह रहे थे कि पैसे तो स्वीकृत कर दिए, शिलान्यास नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसकी स्वीकृति निकली, इसका जिसको भी टेंडर मिला, उसके बाद में हमारी ये समस्या थी कि भाई आने वाले समय में पानी थोड़ा रुकने के बाद में उसका शिलान्यास करें और शिलान्यास करके जल्दी इस काम को चालू किया जाए ताकि आने वाले समय में सुमेरपुर और शिवगंज दोनों जनता को फायदा कैसे मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तहे दिल से आपका मीडिया की तरफ से खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। तो सर ये आने वाला पुल है जो कितने साल में बन के तैयार हो जाएगा? 5-6 साल, 6 साल, 7 साल, कितने साल? आने वाले समय में जल्दी ये पुलिया बन के तैयार होगा। उसका टाइम पीरियड आने वाला, जैसे बारिश आ जाए तो फिर कैसे बनेगा, इसलिए हमारी तो ये है कि आने वाले समय में जैसे इसका शिलान्यास होकर के जल्दी शिलान्यास भी हम करें और उद्घाटन भी हम करें, ये हमारा लक्ष्य है। शिलान्यास की तारीख भी बता दे सर। बता देंगे एक बार आपको। पानी आज ही बंद कर दो, आज ही कर दो सर, आज ही घोषणा कर दो ना सर। पानी जब हुआ पैसा आया हुआ है सर। पानी जब तक नहीं रुकेगा तब तक शिलान्यास नहीं कर सकते। नीचे रपट तो खुली होनी चाहिए, रपट खुली होनी चाहिए, लोगों के आने जाने का रास्ता चाहिए। काम शुरू करेंगे तो रपट खुली होनी चाहिए, ट्रैफिक कहाँ से निकलेगा? पानी तो करने पर इंतजार तो करना। धन्यवाद। चलो सर, पुलिया शुरू करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मंत्रियों का बहुत बहुत आभार।